चलो बच्चों, हम लोग अब क्या शुरू करने वाले हैं? बहुपद। बहुपद का क्या, पूरी वही क्वेश्चन बैंक 2009 से लेकर कहाँ तक का, 2024 तक का। तो हम लोगों ने क्या क्या खत्म कर लिया? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव भी देख लिए और सब्जेक्टिव भी देख लिए, 2 अंक वाला। कोई दिक्कत तो नहीं रहा उसमें? पार्ट वाइज देख लिए, एचसीएफ, एलसीएम और कौन सा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और यूक्लिडियन एल्गोरिथम द्वारा, और एक दशमलव प्रसार वाला भी देख लिए क्या। तो इस तरह से, और निर्देशांक ज्यामिति वाला पूरा डाले ना, उसका ऑब्जेक्टिव पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक, और सब्जेक्टिव वाला भी नहीं, सब्जेक्टिव नहीं डाले ना, ऑब्जेक्टिव वाला सिर्फ है हमारा। हाँ, तो चलो फिर चलते हैं इसके साथ। कौन बहुपद? तो आपको मोटा मोटी पहले याद दिला देते हैं, बहुपद क्या था हमारा कि सर यदि चर पे पावर क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, चर पे पावर क्या हो, ये चर क्या एक चर में या 2 चर में? एक चर में। कितना चर में? एक चर में। मतलब या तो x या तो y या तो s या तो t या तो u या तो v या तो z, ऐसे ना। मूल रूप से हम लोग क्या यूज करते हैं चर में? x क्या और y, लेकिन ज्यादा मात्रा में 90% कौन जाता है? x। कोई दिक्कत नहीं है ना रे? नहीं सर। चलिए सर, तो हम क्या कर सकते हैं, चर पे पावर घात क्या होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए? धनात्मक। तो पूर्णांक मतलब क्या? पूरा पूरा ना, बुझा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके, और उसके बाद अब +2 +3 x पावर 1 +2 x पावर 0 हुआ या नहीं हुआ? बताओ, यहाँ पावर कितना है? 2, यहाँ कितना है? 1, यहाँ कितना है? 0। क्या ये क्या कहलाएगा? हमारा बहुपद कहलाएगा। क्लियर हो बात? क्यों? क्योंकि इसमें पावर कितना है? धनात्मक पूर्णांक है। तो इतना समझ में है। दूसरा, यदि x 1/x + 1 करेंगे तो ये x पावर 1 है, ऊपर जाकर क्या आ जाएगा? -1 + 1। तो मतलब क्या, पूर्णांक तो है, एक है पूरा पूरा, लेकिन किस में है? ऋणात्मक है। क्या ऋणात्मक होना चाहिए? होना क्या चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। क्या ये बहुपद होगा? दूसरा बात, हम लिख दें कितना? √x + 2। पूरा सवाल दिया हुआ, बट यहाँ थोड़ा सा रिफ्रेश कर दिया। अब बताओ, रूट का पावर कितना बताया आपको? 1/2। बताओ यहाँ x का पावर कितना हो गया? 1/2 + 2। प्लस में है, लेकिन क्या पूर्णांक में है? तो क्या बहुपद होगा? नहीं होगा। लेकिन वहीं यदि हम ऐसा लिख दें √2x + 1, क्या बहुपद होगा या नहीं होगा? क्योंकि यहाँ रूट किस पे है आपका? 2 पे है। चर पे देखना है पावर, न कि अचर पे। इसी बात पे आपको क्या किया, एक बार इन्हें बोला नहीं, रुको इसको पूछते बच्चे को, बताओ कि हमारे पास केवल यदि ये दिया जाए, क्या ये बहुपद है या नहीं है? बोला क्या ये 2 बहुपद है? क्या है बहुपद? कैसे बहुपद है? क्योंकि हम इसको ऐसा ले सकते हैं, इतना फिर 2 × x पर कितना सकते हैं? बताओ, शून्य घातीय बहुपद हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो बात? तो यस सर, 2 5 10 12 15। अब ऐसा ना करके बोल दिया क्या 1/2 बहुपद है? क्या है? फिर यहाँ भी कितना सुना कर सकते हैं हम? x पावर 0 से। कोई दिक्कत नहीं है ना, चल गया ना बात को। हम किस पे देखेंगे पावर? चर पे। क्या होना चाहिए पावर? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे उसको? बहुपद कहेंगे। अब बताइए, जितना पावर उतना शून्यकों की संख्या। बताया था, यदि पावर n है तो शून्यकों की संख्या कितना होगा? n होगा। यदि पावर 1 है तो शून्यकों की संख्या क्या होगा? 1 होगा। तो 1 मतलब कितना? हम ये लिख सकते हैं क्या सर? 2x + 1। यहाँ x पावर कितना है? 1 है। ये तो बताओ, 1 है तो शून्यकों की संख्या कितना होगा? यदि पावर n है तो शून्यकों की संख्या कितना हो गया? क्लियर बात? बढ़े आगे तक। तो अब बताइए सर, हम लिख सकते हैं ax + b, और a जो है क्या नहीं हो सकता है? 0। ये कौन बहुपद हो गया? रैखिक बहुपद। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा? 1 होगा। दूसरा, यदि हम लिख दें ax² + कितना bx + c, और यहाँ भी क्या नहीं होना चाहिए? a = 0 नहीं होना चाहिए। ये कौन बहुपद हो गया? कितना शून्य होगा इसका? 2 शून्य। 3 घात वाले को त्रिघाती, हम लिख सकते हैं ax³ + कितना bx² + cx + d, यही ना। यहाँ भी a किसके बराबर नहीं होना चाहिए? और a b c जो यहाँ है वो सबके सब वास्तविक संख्या है, नॉट काल्पनिक। क्लियर है बात? इतना हम लोग पूरा तरह से पढ़ लिए। तो यही कह रहा पहला सवाल आपको क्या, 2009 से लेकर के कितना 2024 तक का ऑब्जेक्टिव है, लगभग 60 से प्लस। ठीक है, और इतना कर लीजिए, इसके बाद तो समझिए कहानी खत्म है। इससे ज्यादा जाने वाला है नहीं बाहर, जितना देख रहे हैं हम लोग। इसी में रखिए, तय होगा आपका पूरा सवाल। और बहुत सारा तो ऐसा होगा कि आपको शायद ऑप्शन भी सेम मिले, सवाल भी सेम मिले, ये संभावना व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा कितना पूछेगा बाहर, और ये सब के सब प्रीवियस वाला है। तो कह रहा एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद। अभी हम लोग देखें तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सही? सी सही हो जाएगा। इसका शून्य का कितना हो जाएगा? 1। यदि बहुपद इतना हो तो -g-1 का मान ज्ञात करें। मतलब gx और इतना है, और g-1 रखना, निकालना है। मतलब क्या, जहां x है उस x की जगह रखना -1। गुड। तो बताइए सर, इस x की जगह -1, तो g-1 हो गया हमारे पास। क्या? -1 का स्क्वायर, राइट करें?
अरे 3 गुना -1 का स्क्वायर कर सकते हैं, 7 गुना कितना -1 कर सकते हैं। चलो -1 हो गया, फिर कितना बताओ 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 गुना 3 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 2 7 2 9 3 12, किस में प्लस में या माइनस में, प्लस में। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझे या नहीं समझे बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए सर। आगे क्या कह रहा है आपको, इसका शून्यक होगा, बस डायरेक्ट निकाल लो आप। क्या कर सकते हैं बताओ तो, डायरेक्ट कर सकते हैं हम, सीधा यहाँ लिख सकते हैं यदि एक्स स्क्वायर -16 बराबर में कितना 0, तो बताइए एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16, बोलना नूरे। अब बताइए इसका कितना लिख सकते 16, बताइए एक्स और क्या लिखोगे +-4, हो गया आंसर, 1 + 1। या नहीं तो तुम बोलोगे चलिए सर ठीक है क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर -बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर -बी स्क्वायर का, a + b इंटू में क्या a - b। तो हम लोग लिख सकते हैं यदि x + 4 इंटू x - 4 बराबर क्या हो 0 हो, तो x और क्या हो गया x + 4 बराबर कितना 0, तो बताओ x और कितना आ गया -4, फिर कितना x - 4 बराबर 0, तो बताइए x और कितना हो गया 4। बस ऐसे आई ऐसे, दोनों बात क्या है सेम। अब ऑप्शन देखो यहाँ क्या कह रहा है, दोनों किस में है माइनस में, दोनों किस में है प्लस में, क्या बचा हमारे पास, समझे या नहीं समझे, कोई दिक्कत वाली बात, बढ़े आगे। चलो ठीक है सर। चलो कह रहा है इतना इतना का घात क्या होगा, क्या होगा, कितना लगता है घात होगा इसका, आपको क्या लग रहा है देख के, अधिकतम घात कितना है 5 लग रहा है ना, ऑप्शन में है क्या 5 नहीं, मान लो पहला ऑप्शन हम सेट कर दे, लिख दे 5, तो क्योंकि अधिकतम घात ही उस बहुपद का घात कहलाएगा। लेकिन सर यहाँ भी तो गुना है, अब इसको इससे गुना करेंगे तो बहुत बच्चा क्या करता है कि सर y पे पावर कितना लिख दिया 10, 5 दूनी 10, लेकिन जुटेगा ना, लेकिन मामला क्या चल रहा है दिमाग में उसका, गुना 5 दूनी पहला या दूसरा, चलो पहला हम ऑप्शन दे दिए कितना 5, और दूसरा में कितना दे दिए 10, जो तुम मन में सोचेगा वो सब मिलेगा, बस सही नहीं होगा, क्या फर्क यही है हमारा। तो लेकिन सर बताइए और जो गुना करेंगे वो तो सबसे कम मेन पावर होगा, अधिकतम पावर ही उस समीकरण का उस बहुपद का क्या कहलाएगा घात कहलाएगा। कितना लगाइएगा 7, कोई दिक्कत ना, तो पावर क्या होगा जुटेगा सर आगे वहां गुना में पावर जुट जाएगा, इतना घात बताइए कितना हो जाएगा, कितना 1 ना 2 हो जाएगा, बोलिए कोई दिक्कत है, बहुत आसान सा चीज है। फिर बताइए इतना शून्य कितना होगा बताइए, बताओ हम लोग क्या लिख सकते हैं x - 25 बराबर में कितना 0, बताइए 10 x बराबर कितना हो गया 25, तो x बराबर कितना हो गया 25 बटे कितना 10, 25 25 5 दूनी 10, कितना हो गया 5 बटे 2, कौन सा मिला हमें बताइए ए नंबर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और ज्ञानवर्धक चूरन खाइए, ठीक है प्रैक्टिस करिए, मतलब चूरन कहाँ से मिलेगा, खाने से नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़ी है बहुपद का सिरिंज लगा सटा दिए खत्म बहुपद पार, ऐसा तो है नहीं कुछ, मतलब प्रैक्टिस करते करते अब देखो यहाँ क्या पुट द आंसर गेट द रिजल्ट, मतलब क्या है सर आंसर रख दो इसके जगह, क्या रख दो देखो इसके जगह रखो यहाँ 10 के जगह कितना x के जगह कितना इतना बटा 2 माइनस कितना 25, 2 पंचे 10 25 25 क्या बराबर ना हुआ, बस हो गया आंसर। समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे, चलो समझे बताते तुमको क्या कहे, बताइए x का वैल्यू कितना है नीचे से 5/2 है ना रे, तो हम चेक कर रहे हैं देखते हैं क्या -0 आ रहा है, शून्य मतलब क्या x का वो वैल्यू जो रखने पर वो किसके बराबर कर दे 0 को बराबर कर दे, वो उसका क्या कहलाएगा शून्य कहलाएगा, होगा या नहीं होगा बताइए। तो बताइए सर ये से ये खत्म कै बार में, तो 25 25 माइनस 25 ये क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा, तो ये शून्य है। दूसरा ये इसको रख के देखो तुम 10 गुना कितना माइनस का 5/2 माइनस का 25 कटा होगा क्या बार में 5 बार में 25 25, तो माइनस का कितना हो जाएगा 25 माइनस का क्या 0 हो रहा है क्या, 3 से गुना करोगे 10 या 30 माइनस 25 5 बचेगा, फिर क्या 4 से गुना करो 10 40 माइनस 25 क्या 0 बराबर होगा, समझ में आया नहीं आया। तो बाय ऑप्शन भी चलेंगे हम लोग, पहले भी सीखते जा रहे हैं धीरे 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 करके कि कैसे हल करें हम, ठीक है। चलो अगला चलिए सवाल क्या कह रहा है हमें, यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 है तो px का एक गुणनखंड क्या रहा होगा x + 1, बताओ x + 1 x प्लस, चलो एक और थोड़ा बेहतर कर देते हैं हम, क्या एक सवाल देते हैं तुमको x² - 1 दे देते हैं, इसका शून्य ज्ञात करें, किसी को दिक्कत है क्या, बोलो ना दोस्त, नहीं है तो क्या ऐसा लिख दिए, तो किसको दिख रहा है a² - b² दिख रहा ना, तो हम क्या लिख सकते हैं सर a + b इंटू a - b, सर यदि ये तो टोटल 0 बराबर हो जाएगा तो x + 1 बराबर 0, बोलना रे
तो बताइए एक्स बराबर कितना हो जाएगा -1। तो x - 1 बराबर 0। बताइए x बराबर कितना हो जाएगा 1। बताओ क्या है यहाँ शून्य के को, शून्य के यदि -1 है इसका मतलब गुणनखंड क्या रहा होगा x + 1। बोलो ना, यदि प्लस रहा होगा x का मान यदि प्लस देता तो इसका मतलब गुणनखंड क्या रहा होगा x + 1। समझे या नहीं समझे, कोई दिक्कत है बताओ कौन सा लगा होगा ऑप्शन बताओ, x + 1। चलिए आगे बढ़िए। क्या ज्यादा नमक तेल लग रहा है क्या, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा लगाते जाइए चलते जाइए, ठीक है, बड़ा आसान से नंबर आते चल जाएगा आपका। आगे बढ़िए। यदि बहुपद इतना के यदि किसी द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा ज्ञात करें। कितना पढ़े हैं बताइए, क्या हो जाएगा अल्फा + बीटा क्या होता है वैल्यू बताओ, क्या करेंगे शून्य निकाले जाएंगे इसका, नहीं सीधा अल्फा + बीटा बराबर में क्या होता है -b/a। बताओ क्या हो जाएगा ये बताओ, माइनस का 7 में कितना हो जाएगा ये 7/6। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। बोलो क्या कोई तकलीफ है बोलिए, नहीं ना, और नहीं तो देखो ना, नहीं तो बच्चा क्या करेगा सर 6 × 18 तो हम लिख दिए 6x² - 9x + 2x। बोलना रे सही है कि गलत, 9 दूनी 18 नहीं होगा है, और 9 में 2 गया 7 नहीं बचेगा, अच्छा 18 नहीं आ रहा, दोनों से क्या कॉमन आ रहा, तो चलो 0 यहाँ हटा देते हैं, हटाइए। चलिए सर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा 3x, क्या आ जाएगा 2x - 3, यहाँ से क्या आ रहा 1 2x - 3। बताइए क्या होगा कि 3x + 1 इंटू में कितना 2x - 3। अब बताइए कि 3x + 1 बराबर में कितना 0, फिर यह कह सकते हैं 2x - 3 बराबर में x बराबर यहाँ लिख सकते हैं -1/3। बोलो किसको समझ में आया, अरे ये प्लस माइनस हुआ, गुना था भाग हुआ, बात खत्म है। फिर बताओ x कितना आ गया 3/2, यही कहलाएगा अल्फा और ये कहलाएगा बीटा। क्या दिक्कत बोलो क्या दिक्कत है दिक्कत किसी को बोलेगा कुछ बताओ। अल्फा क्या आया हमारा -1/3, बीटा क्या आया, अब बताओ यहाँ पूछा क्या हमको अल्फा + बीटा, अल्फा का मान 1/3 प्लस बीटा का मान कितना 3/2। एलसीएम ले लो, 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, कै बार में 2 बार में, तो -2 प्लस क्या बार 3 बार में, और 3 × 9 और 9 में 2 गया कितना बचेगा 7/6 प्लस का ना। देखो आया था पहले ही क्या, इतना जोर घटा करके गुना भाग करके शून्य निकाल करके तब उसको योग करके तब बताएंगे, बोले वाह हम बना गए हैं, समझ रहा। डायरेक्ट हमको क्या करना है इतना कर देना, बात खत्म, इससे ज्यादा दूर नहीं जाना। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़िए सर। यदि बहुपद इतना के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, एक दूसरे क्या है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या हम लोग पढ़े थे रहमान क्या है उसकी माँ की आयु का क्या है व्युत्क्रम है, मतलब क्या x और x का ही व्युत्क्रम क्या कहलाएगा बताओ तो 1/x, हाँ या ना बताइए सर, x का व्युत्क्रम ही क्या कहलाएगा 1/x। तो एक शून्य यदि 2 है तो दूसरा शून्य कितना है 1/2 है। बोलिए समझ में आया, व्युत्क्रम समझ में आया। एक यदि अल्फा यदि इतना है, अल्फा यदि इतना है तो बीटा कितना है, देखो अल्फा आपके पास अल्फा यदि आपके पास 2 है तो बीटा जो है वो आपके पास कितना है 1/2 है। इस बात से सहमत है, यही कह रहा कि एक शून्य दूसरे के क्या है व्युत्क्रम है, समझे बात, कोई दिक्कत। तो बताइए सर अल्फा मान लेते हैं हम यदि x, अल्फा यदि मान लेते हैं x, तो बताइए कि बीटा क्या होगा हमारे पास 1/x। अब देखो दोस्त कि हमें कह क्या रहा है, बताओ कि q का मान बताओ, तो q का बताओ q कहाँ है, अल्फा + बीटा में आएगा या अल्फा × बीटा, अल्फा + बीटा में समझाना चाहते हैं हम कि सर अल्फा + बीटा यदि लिखेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है -b/a। तो अल्फा + बीटा बराबर कितना b के जगह कितना दोस्त p बटे कितना 1, अल्फा क्या माना है तुम x, बोलो ना रे, बीटा कितना माना है 1/x बराबर में कितना p, ये आया है क्या क्यों आया है निकालने क्या कह रहा है हमें, तो बताइए ये किस में आ रहा है अल्फा × बीटा क्या होता है c/a। बोलो ना रे, अब बताओ अल्फा किसको माना है, बोलो अल्फा बीटा, कोई तकलीफ बताइए c कितना आपके पास माइनस का क्यू नॉट क्यू है ना, बटे कितना x एक्सटेंशन हो गया कितना बचेगा 1 गुना इतना है ना, 1 बराबर कितना -q, तो बताइए q बराबर कितना हो जाएगा -1। बोलिए समझ में आया नहीं आया, कौन सा ऑप्शन सही होगा ए सही होगा। बोलिए क्या हम ये जो बताइए किस लिए बताए समझ में आया कि सर क्यों निकालना था, क्यों का रिलेशन किसके साथ योग के साथ या गुणनखंड के साथ, गुणनफल के साथ, तो हम गुना के साथ चले उसके साथ। और एक शून्य का अल्फा था दूसरा कितना था
उसका व्युत्क्रम था, एक x मान लिया, दूसरा कितना हो जाएगा 1/x, कट के इतना इतना इतना। तकलीफ कोई? इस पे बहुत सारा सवाल पूछा, बहुत सारा सवाल। देखो उसको क्या तकलीफ हो रहा, नहीं समझ में आ रहा। फिर तब शून्य के इतना इतना वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी, कितने हो जाएगा बताइए तो। क्या हुआ? चलिए क्या कह रहा है, यदि px और इतना इतना हो तो p1 का मान ज्ञात करें, p1 का मान ज्ञात करें। ठीक है, बताओ p1 कितना आ जाएगा, 1 रखेंगे ना, एक का स्क्वायर एक ना, फिर कितना 1 गुना 5 5 माइनस 12 क्या 5 1 6 6 12 में 6 गया माइनस का 6 क्या कि प्लस का 6 लगा देगा, सब ऑप्शन में दिया हुआ। चलिए आगे बढ़िए से अगला देखिए, यदि बहुपद इतना के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो k का मान ज्ञात करिए। फिर से वही बात, अल्फा क्या मान लिए हम लोग x, तो बीटा क्या होगा 1/x, तो क्या निकालें k कहाँ है अल्फा। देखो जब भी व्युत्क्रम वाला देगा हमेशा c वाला में चलेगा, इसका मतलब गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना c बटे अल्फा का मान कितना हो गया x, बीटा का मान कितना 1/x। अब देखो यहाँ बोलोगे, यहाँ कुछ भी मान सकते थे हम लोग, 1 2 3 4 कुछ भी चल सकता था। बताइए c के जगह कितना माइनस का, a के जगह कितना, ये से कैंसिल हो गया, गुना करोगे कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस के, तो बताइए k बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अब ये मजेदार बात है ना, ऑप्शन ही नहीं दिया यहाँ। बताओ k के जगह कितना आया माइनस 2, तो हटा दो ना, फिर यहाँ बराबर देख दिया होगा कितना k + 2 - 2 ऐसे करके हाँ ठीक है, ऐसा दिया। बताइए कौन सा ऑप्शन लगाइएगा आप, एक में क्या, तो ए वाला सही हो जाएगा हमारा -2, वो अलग ऑप्शन टाइप हो गया थोड़ा। बहुपद इतना इतना आलेख कैसा होगा बताइए, कैसा होता है द्विघात बहुपद का आलेख, परवलय वाला नहीं होगा, हम लोग पढ़े थे ना, या तो कैसा होगा, या तो ऐसा होगा, या तो क्या होगा ऐसा होगा ही नहीं होगा, तो किस तरह का होगा ये परवलय आकार का, किसका द्विघात बहुपद का। कभी कभी क्या करता है वो लिख करके देता था द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होगा, तो कैसा आकार का होगा परवलय आकार का। इस बार यहाँ क्या द्विघात बहुपद का व्यापक या मानक रूप लिख दिया, लिख करके ग्राफ पूछ दिया क्या। चलिए किसी बहुपद क्या की घात होती है, क्या होता है बताओ तो, हाँ पूर्ण संख्या ना, तो ये लगा दिए पूर्ण संख्या, क्या पूरा पूरा होगा हमारे पास। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हैं बताइए। अब बताओ यहाँ शून्यक कौन है ये नहीं पूछा, बताइए दोनों प्लस है, दोनों क्या होगा दोनों प्लस है, अरे यहाँ प्लस है ना, अरे प्लस है, दोनों क्या आ जाएगा, हाँ दोनों ही ऋणात्मक, बात खत्म, हल नहीं करना है, दोनों प्लस तो दोनों माइनस। समझ में आया ही नहीं आया? या अब देखो, अब बनाने के लिए हम क्या किया, 11 कितना 55 हो जाएगा, 11 5 11 5 11 5 रे क्या 16 नहीं आ रहा, तो y² प्लस का कितना हो जाएगा, चलो 5x प्लस का कितना, चलो y 11y प्लस कितना 55, दोनों से क्या कमान आ रहा y, तो y प्लस कितना 5, यहाँ कितना आ रहा है 11, y प्लस कितना हो गया 5, तो y प्लस कितना 5, फिर यहाँ कितना y प्लस 11। अब 0 को बराबर करेंगे तो यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा कि सर -5 -11, दोनों ही क्या होगा माइनस का। तो यहाँ शून्य नहीं जाने के लिए चाहा, उन्होंने चाहा कि चलो बच्चा देखते क्या बता रहा, कितना हो जाएगा ये दोनों ही क्या होगा ऋणात्मक होगा। चलो निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, हम क्या बताए थे, पावर क्या होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक। क्या यहाँ पावर 1 नहीं है, क्या यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ क्या 0 नहीं है। अब बताओ ये तो नहीं होगा ना, और इस पर कितना 3, ये क्या बहुपद है क्या, नहीं ये बहुपद नहीं है, सी वाला हो गया। किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा, बताइए। इस बार क्या कर रखा है, यहाँ तक में क्या था बहुपद दे के रखा था, शून्य मांग रहा था, शून्य का योगफल मांग रहा था, अभी क्या कर लिया उन्होंने शून्य दिया हुआ था, और दिया हुआ क्या निकालने का लग रहा है। अब देखो क्या लग रहा है, एक पूरा क्लास कर लेने के बाद क्या लॉन्ग शॉर्ट कुछ भी बचेगा, यही सवाल लॉन्ग में पूछता है, अरे इसी को लॉन्ग में शून्य निकालने बोलो, शून्य को सत्यता की क्या कीजिए जांच कीजिए, ये सही रहता सवाल। तो बताइए हम क्या पढ़ाए थे आपको कि सर x² प्लस माइनस x² माइनस क्या पढ़ाए थे अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, नहीं पढ़ाए थे। ये क्या था द्विघात बहुपद का सूत्र है, यदि शून्य दिया हुआ हो तो। बताइए अल्फा कितना आपके पास, अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है 6 इंटू में x प्लस 2 गुना कितना 6, बताइए x² कितना 2 6 2 8x प्लस 6 दूनी 12। देखो ऑप्शन में कहीं कौन सा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
समझे या नहीं समझे बताओ, कोई दिक्कत है? ये फॉर्मूला याद रहेगा ना, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, एक अंक आ गया इससे। चलो अब बढ़िया सर, बहुपद इतना का घात होगा, बस बता दीजिए क्या बताना था, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा क्या। चलो ऐसा ही सवाल आ रहा है, ये नहीं कि हम अपने मन से टाइप करके तुमको दिखा रहे हैं, देखो एकदम कितना इजी सवाल दिया, सबके सब प्रीवियस, अपना कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। इससे क्या सवाल भी मिल गया और समझ में आ गया चीजें। शून्यक है, क्या होंगे इसके शून्यक, क्या करें सिखाएं उस तरह से, बताओ कै गो, अच्छा पावर कितना है तो शून्य कितना होगा, लेकिन यहाँ शून्य कै गो दिया है, एक गो, अरे 2 होगा लेकिन एक ही को दिया, उसमें बोला कौन है, एक तो ऑप्शन छट ही गया, ठीक। अब 0 रखो तो 0 रखो, देखो शून्य क्या बोले, वैसा x का वैल्यू जो रखने से क्या हो जाए, क्या लगता है तुम यहाँ 0 रखेगा, ई जीरो क्या 0 बराबर हुआ, यो छट गया। अब बचा कौन, -1 +1, तो क्या चेक करोगे +1 या -1, -1, चलो -1 चेक किया, -1 का स्क्वायर 1 गुना 2 2, -1 -3 प्लस का 3, अब माइनस का, अरे 5 था ही ना माइनस का, पहले समझे या नहीं समझे, 3 2 5 प्लस का माइनस का, देखिए सर यही आंसर हो गया क्या। तो ऐसा हो जाता है लगाते वक्त, नहीं होता है कि आगे लगाए, आंसर लगाना क्या था हमको माइनस का, लगा क्या दी हम प्लस का, क्यों, क्योंकि अंक में चेंज ही नहीं था, सिर्फ किसमें चेंज था, माइनस और प्लस में, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे हम। तो बताओ आंसर कौन सा होगा हमारा, माइनस का, क्या माइनस का 1 रखने से किसके बराबर हो गया। अब बताओ नॉर्मली बच्चा क्या करेगा, इसको इससे गुना करेगा 5 दूनी 10, इसको तोड़ेगा कि 5 दूनी 10, 5 माइनस का 2 प्लस का, नहीं हो जाएगा, उतना गुणनखंड करेगा तब निकालेगा, 2 शून्य निकलेगा तब ये लगाएगा -1, मजा आ गया, कुछ नहीं करना है। इसलिए ये तरीका सीखना में ऑप्शन से चल सकता है, चल सकते हैं हम लोग आंसर की तरफ में। बहुपद इतना के शून्य को योग बताइए, क्या करोगे गुणनखंड करोगे सीधा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, बताओ -b के जगह कितना, माइनस का 14 बटा कितना 5, कितना हो जाएगा 14/5, क्या हो गया बताओ c हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ा जाए, इतना क्या होगा बताइए, इसको इससे गुना कर दो, कितना हो जाएगा y² y, अब प्लस का कितना 3y², अरे गुणन है रे, बताइए ये जाएगा ना। चलो नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया ना, नहीं आया तो हम ले सकते हैं इसको y × y बटा कितना y + 3y², ये से खत्म हुआ 3y² प्लस कितना y, देखो कौन सा ऑप्शन में ऐसा है, अरे 3y² प्लस y, 3y² कितना, अब देख रहा है इस तरह से लिख के दिया ताकि लिखने में इधर कर दिया था, देखने में ठीक ठाक लगा, ठीक है ना, यही मारेगा नहीं लगाएगा, समझ में आ रही है नहीं आ रहा, तो कुछ भी लग रहा है ऐसा कि आप यदि सोचने बैठो तो 30 सेकंड से ज्यादा लग जाएगा सवाल में, बस नॉर्मल, लेकिन हाँ डायरेक्ट किताब में मिल रहा है क्या, नहीं, लेकिन क्या ऐसा समझ से बाहर पड़े है, कुछ नहीं, सब नॉर्मल है, बस नहीं मिले हुए रहोगे तो वहां तुमको मुश्किल लगेगा ही लगेगा, चाहे कुछ कर लो। अब बताइए यदि बहुपद इतना का एक गुणनखंड इतना है तो बहुपद px का एक शून्यक होगा, लो भाई प्लस है, इसका मतलब क्या होगा माइनस, बस लगा लो ये हो जाएगा। अब बार बार सोचा कितना बहुपद को लेकर पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे, लाओ पढ़ते पढ़ते तुम बोलोगे ना, बोलिए नेक्स्ट बटन, क्या ऊपर से 50 पूछता तो मजा आ जाता है, लेकिन अभी कितना है 100 है, फिर भी 100 में दिक्कत हो रहा बच्चे को, क्यों, उससे मिला जुला सवाल उनको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उसको नहीं बना पा रहा। यदि px बराबर क्या लिखा होता तो qx × gx, और px का घात कितना है 6 है और gx का घात कितना है 2 है, तो px/gx का घात क्या होगा बताओ, क्या हो जाएगा घात इसका, यहाँ समझो px का घात जो दिया हुआ है, px का घात जो है वो qx × में क्या है हमारे पास gx है, और px का घात कितना है, तो आ जाओ यहाँ पावर लगाते थे, अरे क्वेश्चन है नहीं यार समझ में इतना। अब बताओ qx कितना हो गया, q का कितना है q, अच्छा कितना gx का दिया हुआ, तो qx का नहीं पता हमें, qx का चलो qx रहने दिए, gx का कितना हो गया इतना हो गया, हमें क्या पूछ रहा बताओ तो px बटे क्या कह रहा gx, बताओ px इतना है, ये इधर गुना gx ही है ना, है गुना के इधर क्या हो जाएगा बताओ x⁻6 बटे कितना x², बताओ इधर qx नहीं निकल जाएगा, तो बताओ क्या 4 नहीं जाएगा, अरे नहीं समझ में आया, अरे 3 नहीं, यहाँ देखो समझो हम इसको ऐसा ले सकते हैं x⁻6 - 2,
अरे यहाँ प्लस था, ऊपर जाकर माइनस नहीं हो जाएगा? है बताओ कितना हो गया, बताओ तो क्यू एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स पावर कितना 4। तो बताओ क्यू एक्स का जो पावर होगा वो कितना होगा, कौन सा ऑप्शन लगाएंगे हम? हाँ ऐसे नहीं कटाना 2 3 6, हाँ ऑप्शन में भी है 3 तुम्हारा, तो नहीं सेम से दो सेम जुटेगा, ऊपर जाकर माइनस भी तो होगा। या नहीं समझ में आ रहा, चलिए सर नहीं आया समझ में आपको, बोला नहीं सर इतना अच्छा चीज नहीं आता, ऐसा ले सकते हैं एक्स स्क्वायर गुना एक्स पावर 4 बटा एक्स स्क्वायर बराबर क्यू एक्स, बोलो ये बात समझ में आया? अब तो पावर जुटेगा, ये से ये क्या हो गया, अब बताओ कितना बचा, एक्स पावर 4 बचा, बताइए आया समझ में। लेकिन पूछने स्टैंडर्ड देखो कैसा पूछा, जी एक्स इतना है, पी एक्स इतना है, इतना और इतना पावर कितना होगा, सोचते रहिए। आ रहा ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट बटन। लेकिन क्या मुश्किल पूछा है, बस एंटीना जानना चाह रहा है आपसे कि आप कितना समझ करके आओ। तो हम मान लिए पी एक्स कोई बहुपद होगा, उसका पावर कितना कह रहा वो 6, आखिर घात ही तो कह रहा है, ये नहीं कह रहा। मान लिए पी एक्स इतना है, और किसका दिया हुआ था, जी एक्स दिया हुआ था, ऊपर से भी कहता है क्यू एक्स, तो जानते इधर गुना इधर भाग, झुट्टो बोल दिया इतना बटे इतना निकालो, ये नहीं बोला डायरेक्ट क्यू एक्स निकालो, क्या निकल के आ रहा बताओ तो, क्यू एक्स ही ना आ रहा है, लेकिन बोला वो ऐसा नहीं, लेकिन जो भी बोला समझ में आया नहीं आया, चलो बढ़िया। बता दो फिर इसका क्या बोलना, फिर कितना हो जाएगा, अब बताइए एक्स स्क्वायर है ना 11 है, क्या ले सकेंगे उसको, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का कितना रूट कितना 11 का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे रे, नहीं आ जाएगा तो क्या लिखेंगे बताओ, ए माइनस का कितना रूट 11, फिर कितना बताओ कि सर एक्स प्लस का कितना रूट 11, माइनस वाला प्लस वाला माइनस, कौन हो जाएगा बताओ, डी ऑप्शन हो जाएगा, बी लगाओगे, हाँ डी। तो बी में दोनों प्लस, एक में यहाँ रूट है एक में रूट, ध्यान नहीं दिया तुम लगा दिया, फिर यहाँ 11 समझ रहा बात को, यहाँ 2 अंक वाला होगा, या तो स्क्वायर वाला होगा या तो बिना स्क्वायर वाला होगा, बिना स्क्वायर वाला होगा दोनों क्या होगा रूट में, जैसे स्क्वायर वाला मतलब ये कहना चाह रहे हैं हम, बताओ यहाँ यदि ऐसा दे दे, ऐसा लगा दे 4 लगा दे, बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर नहीं ले सकते हैं, अब बताओ 1 2 प्लस का आएगा 1 2 क्या आएगा, या फिर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का कितना, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 3, तो क्या आ जाएगा बताओ तो, प्लस का रूट 3 और माइनस का रूट 3, समझ में आ नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत है नहीं, चलो आगे बढ़ते हम लोग। बहुपद इतना के शून्यक कौन से हैं बताओ दोस्त, कौन सा होगा, अब देखो इसको से गुना किए, अब वही बात है ना, क्या करे गुना करे हल करे या आंसर रखते चले, अब चलो आंसर रखते चले, सब में देखो तो क्या कॉमन है 1 1 1, फिर 3 3 3, बस किसका फर्क हो गया प्लस और माइनस का, चलो रखो 1 रख के देख लो, 1 रखें 1 बोला रे, और 1 गुना 2 तो 2 रखे हम, तो माइनस का 2 आया, माइनस का 2 माइनस का 3, अब प्लस का 1 माइनस का 4 क्या लगता है 0 होगा क्या, तो जहां जहां +1 है उन्हें होगा, बोलो रे +1 तो कैंसिल, 1 से 2 ऑप्शन गया, अब क्या रख के देखेगा +3 या -3, क्या रखना चाहता है बोला ना रे, प्लस का 3, चलो 3 का स्क्वायर 9 और 3 दूना 6 माइनस का 3 3 3 6 3 इधर 9 खत्म, बताओ 0 बराबर होगा होगा, इसका +3 होगा, देखो +3 इसके साथ है क्या, बोलो ना रे +3 यहाँ है लेकिन ये बात कट गया है ना समझा, फिर +3 और तो है ही नहीं, +3 इसके साथ, इसका मतलब +1 नहीं था, इसका मतलब फिक्स है कौन बन रहा होगा, बस खत्म बात, समझ में आया या झोल लग रहा है, नहीं लग रहा ना, आराम से क्यों उतना गुणनखंड करे हल करे तब सीधा आंसर रख दिए, आगे आंसर। और दूसरा तुमको बताएंगे कि सर जब प्लस प्लस हो तो क्या करें, जब प्लस माइनस हो तो क्या करें, जब माइनस माइनस हो तो क्या करें, जब माइनस प्लस हो तो क्या करें, इतना याद करना होगा, चारों ठो क्या को दिया 1 2 3, ये चेक करके देख लिया, आंसर कुछ नहीं करना, जो तुम लगा दो वो सही हो जाएगा, आँख कान बंद करके, हाँ कि प्लस प्लस है तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या है तो क्या होगा, यदि प्लस माइनस है तो क्या होगा, लेकिन थोड़ा कहीं न कहीं सफर में तय करने में बच्चा कहीं न कहीं गुमराह हो जाता है, गुम हो जाता है इनके सवालों की वादियों में इसलिए रिस्क लेते नहीं, इसलिए क्या सिखा दो, या तो हल करने सिखा दो या तो बाय ऑप्शन, समझ रहा। और इसका खासियत ये है देखो ना, एक एक या तो ये नहीं करेगा कि यहाँ 5 यहाँ 3 यहाँ 1, ऐसा नहीं करता, ऐसा तंग नहीं करता तुमसे, ठीक है बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या कह रहा, बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करे, क्या ज्ञात करे गुणनफल, लेकिन बहुपद क्या लग रहा तुमको व्यवस्थित करके दिया क्या, ऐसा दिया तुम देखो और रोने लगो, क्या
बताइए सर, व्यवस्थित करिए पहले, कितना हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स। इसका मतलब वो इस सवाल से क्या जानना चाह रहा हमसे, ओए क्या जानना चाह रहा हमसे, हैं क्या जानना चाह रहा है? हाँ, 2 छूट गया, हाँ एक्स स्क्वायर है ना रे, 2x नहीं है, ठीक है, वो सब चीज सही है, वो थोड़ी गड़बड़ है। अरे 2 का 2 लिखे, 2 प्लस माइनस माइनस एक्स गुना एक्स स्क्वायर हुआ, माइनस क्या होगा प्लस। इसका मतलब तुम्हें बहुपद का समझ है या नहीं है, गुना आ रहा है या नहीं आ रहा, ऐसा दिया। ये नहीं सवाल गलत था, यहाँ 2x लिखना था, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। बताओ अब एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 2, ये समझ में आया? ये ऐसे देना था तब ना अच्छा लगता, लेकिन नहीं ऐसे दिया, तुम्हारा अच्छा लगने से दे देगा। नहीं नहीं रे, बताओ क्या निकालना है हमें, शून्य को का क्या होता है सर, c बटे a। बताइए c कितना हो गया, a कितना हो गया 1 प्लस माइनस माइनस का 2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा a। देखो इतना आसान दिया, क्या कितना देगा आपको, ज्यादा 30 से 40 सेकंड सोचिएगा तो सवाल अपने घुटना टेक देगा, वो भी सब सवाल में नहीं, बहुत कम सवाल में, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा। निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, क्या लग रहा है, पावर देखिए, पावर देखिए, क्या बहुपद है क्या, देखिए, हाँ डी हो जाएगा, इस पे 2 है, इस पे कितना है 1 है, यहाँ कितना है पर 0, कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या अब ये सवाल जो है, अब सवाल भी नोट करते चलिएगा, तो इससे क्या होगा कि आपको ना, अब देखो दोनों क्या है, बस दोनों आंसर क्या होगा, कुछ नहीं चेक करना, देखो ऐसा कौन है जो दोनों दोनों है, ए है, बस कुछ हल नहीं करना, आंसर हो गया खत्म, हल ही नहीं करना है, समझ में आया नहीं आया? संतुष्टि के लिए एक बार चेक करना चाहते हैं, देख लो, -1 रख के देखो, -1 का स्क्वायर 1, माइनस रखोगे तो -3 प्लस 2 प्लस 1 और प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 3 -3, खत्म हुआ, 0 1 नहीं आया, बोला रे, इसका मतलब प्लस 1 वाला नया होगा, बोला रे। अब -1 रख के हो रहा है, इसका मतलब 2 2 वाला नया होगा, समझ में आ रहा है मेरा बात? 1 1 वाला हो रहा है, वही माइनस वाला, तो प्लस वाला 1 तो नहीं होगा ना, जिसमें दोनों में 2 2 है, 1 है ये नहीं है, वो भी तो नहीं होगा। तो ऐसे थोड़ा स्मार्ट बनना है भाई, कैसे चेक करें, नहीं तो पूरा एकदम दे रहे हैं, 4 ऑप्शन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस क्या प्लस माइनस माइनस, 2 कितना हो जाएगा 6, अब प्लस का 2 4 2 6 प्लस माइनस खत्म, बताओ ये होगा कि नहीं होगा, बस हो गया आंसर। वैसे भी दोनों प्लस है, दोनों क्या होगा माइनस, कानून, हाँ दोनों माइनस में आएंगे, हम जानबूझ के वही याद करवाना चाहते हैं जो परमानेंट हो जाए तुमको और जोर भी ना लगे तुमको, ठीक है, हाँ नहीं तो चला ताकत लग रहा, फिर पी एक्स इतना है तो पी का 1 शून्यक होगा, भाई देखिए क्या 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 लग रहा, फायदा नहीं लग रहा आपको बाय ऑप्शन जाने से, क्या ये इसको रखेंगे, चेक कर लेते हैं, चलो आ जाओ, 2 का स्क्वायर 4 4 और 2 तिया 6 माइनस ये खत्म, ये तो रह गया, 2 तो होगा नहीं, 0 वाला तो होगा ही नहीं, अरे 0 यहाँ रखेंगे यहाँ रखेंगे, यहाँ तो रह जाएगा, 0 चेक करेंगे, बचा कौन 3 और 4 का स्क्वायर 16, 4 तिया 12 12 4 16 प्लस 16 माइनस 16 खत्म, कितना हो जाएगा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, समझे दोस्त, नहीं दिक्कत ना, नहीं सर चलिए, अरे क्या 2 2 शून्य निकालेंगे थकेंगे फिर। यदि बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल, मूलों का क्या अर्थात क्या अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया हुआ 8, अभी तुम निकाल रहे थे ना कि गुणनफल ज्ञात कीजिए, अभी क्या किया उन्होंने गुणनफल दे दिया, तो कुछ कहा होगा ए का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या हो गया सर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बेटा, यहाँ 8, यहाँ ए की जगह ए नहीं है, समझना, ए की जगह यहाँ कितना है 1 है ना, समझा, ये फॉर्मूला वाला सी बेटा है, और सी के जगह यहाँ कितना है ए की जगह कितना है, कंफ्यूजन नहीं है ना रे, नहीं बराबर में कितना है 8, तो बताइए ए बराबर कितना हो गया 8 हो, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अब देखो जानबूझ के ऐसा 9 9 दिया तक बच्चा के दिया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बेटा ए याद है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नाराज हो ही नहीं सकते ऑप्शन देख करके ना, और अपने आप को लगाने से रोक भी नहीं सकते, एकदम लगा गाइएगा पूरा, बस समझ रहा ना, आगे तो समझदार है कि लगाएगा क्या लगेगा किसको लगेगा। यदि बहुपद इतना के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का सी बेटा, सी का वैल्यू कितना हो गया बताओ माइनस का 6, ए का कितना हो गया तो माइनस का 6, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा इधर, कितना आ जाएगा माइनस का 6, बोलो मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, आराम बुझा रहा है कि सर ऐसा रहेगा तो बना ही देंगे, लेकिन ऐसे ना मिला रहे तब तो वही नहीं मुलाकात होगा क्या दोस्त, हाँ लेकिन यहाँ मिलते जाएंगे हम लोग,
आगे बढ़ा जाए। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल कितना है? यहाँ समझिए, ये दोनों बात समझना है। बहुत ही अच्छा सवाल दिया, गजब से गुना गलती करवाएगा तुमको। एक बारी क्या कहेगा, शून्य दिया हुआ रहेगा अल्फा, और यहाँ अल्फा बीटा नहीं है, यहाँ क्या है, शून्यकों का योग, और क्या है, दो दायरा बनाते हैं दीवार। ठीक है, कह रहा 2 शून्य, एक कह रहा है 2 है, एक कह रहा 3 है। ठीक, अब द्विघात बहुपद का सूत्र क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस क्या, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू। तो दोस्त ये कह रहा था 2 शून्य है उसका, कौन कौन, 2 और 3, तो उसका द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो बताओ शून्य है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, शून्यकों का योग है। बताओ यहाँ कितना रखेंगे, 2, यहाँ कितना रखेंगे 3, तो 3 2 कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा, ये 5x प्लस का कितना हो गया 6। ये द्विघात बहुपद हुआ। ठीक, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, शून्य या शून्य का योग। तो अब जो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस कितना अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, तो अल्फा प्लस बीटा का कितना रख सके हम, -3, और नहीं तो क्या किए हम कि सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का कितना -3, बीटा का कितना प्लस का 2, इतना, फिर प्लस माइनस 2 3 6 माइनस का, अरे माइनस नहीं हो जाएगा, -3 प्लस गुना 2। अब बताइए इसमें से जाएगा कितना हो जाएगा, -1 माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स, अब माइनस का कितना, भले ऑप्शन में है या नहीं है, देखो तो नहीं है, बच जाएगा तुम ना, बुझा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा, तो सर एक्स स्क्वायर माइनस, इसके लिए कितना रखोगे आप, माइनस प्लस का 3x, फिर अल्फा इंटू बीटा के कितना रखोगे 2, तो प्लस का कितना हो गया 2। अब देखो ऐसा ऑप्शन में है क्या, कहाँ है, ए में ही है। बोलिए कोई दिक्कत है? तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि दोनों शब्दों में ध्यान देंगे क्या, कि शून्यक दिया है या शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है। क्लियर बात? योग और गुणनफल देगा तो कुछ नहीं करना है, योग के जगह उतना, गुणनफल के जगह इतना। यदि शून्यक रहेगा तो योग के जगह दोनों जोड़ेंगे, गुणनफल के दोनों क्या करेंगे हम, गुना करेंगे। सर आगे बढ़ते हम लोग। बहुपद इतना का एक का घात, बताइए घात क्या होगा, त्रिघात है ना, अधिकतम घात कितना है 3 हो गया, खत्म बात। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, बताइए, इसी पावर कितना हो गया 1/2। और ऐसा नहीं है कि अधिकतम घात पे पूर्णांक है बाकी छोड़ देंगे, ऐसा पूरा टीम क्या होना चाहिए, पूर्णांक में होना चाहिए ना, समझे। जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं, अभी क्या लग रहा है कि पूरा एक दो सब्जेक्ट में पूरा 100 आउट ऑफ 100 लेके आ गए ना, पता चला और सब में फेल हो गए, एक में फेल हो गए। एक फेल मतलब सब फेल, ऐसा नहीं है। ताश का गड्डी के नीचे एक पत्ता खींच लो, पूरा पार खत्म है ना, समझे। यस सर। तो आइए, एक रैखिक समीकरण का घात होगा, अब पहला सवाल ही था हमारा, नहीं था, और शून्यकों की संख्या कितना होगा 1 होगा। बहुत अच्छा, चलिए आगे। निम्नलिखित कौन बहुपद है, क्या लग रहा है, रूट वाला बहुपद होगा क्या, क्या ये बहुपद होगा क्या, इनमें से कोई नहीं। वाह रे नालायक, अभी बताए थे कि 2 बहुपद है हमारा शून्यघाती बहुपद, जानबूझ कर टेस्ट कर रहा हूँ क्या, लेकिन तुम आंसर लगाएगा ना रे। इनमें से कोई नहीं, देख के क्या बच्चा लगा, पूरा मारेगा जोर से, इनमें से कोई नहीं है ना, उतना ही जोर से उसका आंसर मिलेगा लड्डू वाला क्या। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सही, 1 बी ऑप्शन सही है। यस, ये शून्यघाती बहुपद है। बहुत मजा ले रहा क्या बात है, कुछ नहीं सर। चलिए, 4 घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, रेखिक बहुपद कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, त्रिघाती बहुपद दिया। अच्छा यहाँ चतुर्थ लिख देना था, यहाँ केवल बहुपद दिया, चतुर्थ घाती बहुपद नहीं, 4 नहीं होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है। अरे 4 घात वाले बहुपद कहलाते हैं, समझे बात को। तो 4 घात वाले, हाँ डैश कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, 4 घात वाले बहुपद। क्या यहाँ चतुर्थ घात, चलो 4 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ क्लियर हो बात। 4 घात वाले डैश कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, अरे तुम्हारे अनुसार चल रहे हैं हम, तुम जो कहा उसी में सही कि सर वो द्विघात भी हो सकता है। हाँ वो जानते हैं, जो कह रहा है उसके अनुसार पुष्टि करवा देते हैं पहले, फिर अपना देते हैं 4 था, समझ रहा, फिर ऑप्शन चेंज। तो या तो द्विघात होगा, या तो त्रिघात होगा, या तो रेखिक होगा, कुछ होगा, बहुपद होगा।
हाँ या ना बताओ। अब इतना, अब पहले जो आंसर तुम लोग के लिए था खत्म। अब यदि 4 घात हो तो क्या कहलाएगा? चतुर्घाती बहुपद। तो यहाँ हम लोग क्या लगा देंगे? चतुर्घाती। क्या चतुर्घाती बहुपद कहलाएगा? कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है? पावर कितना होना चाहिए? 1। कौन सा हो जाएगा? कौन रैखिक व्यंजक है? बताइए, पावर यहाँ कितना हो गया? 1। इधर चेक करना है क्या? नहीं, कहानी खत्म है इसका। आगे बढ़िए। निम्नलिखित से कौन बहुपद नहीं है? कौन बहुपद नहीं है बताइए? क्या लग रहा? ये तो बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है ये। रूट स्क्वायर है क्या? रूट 5 एक्स नहीं ले सकते हैं? ये तो होगा ना बहुपद ये। अरे यहाँ कितना? रूट 5 एक्स स्क्वायर है, तो क्या रूट 5 एक्स नहीं ले सकते हैं? बेटा कितना आएगा? रूट 5 एक्स। अरे स्क्वायर है तो वर्गमूल नहीं आएगा उसका बस। तो क्या बहुपद नहीं है ये? यस बहुपद है। यहाँ भी देखो 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी तो बहुपद है। लेकिन यहाँ देखो ये पावर कितना हो गया? एक्स प्लस कितना? एक्स पावर कितना? -1। क्या बहुपद होगा क्या? नहीं। पहले ही ऑप्शन ऐसा रूट बना दे दिया सबके अंदर ताकि तुम लगाओ पहले ऑप्शन नहीं होगा। क्या समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? चलिए सर, कौन सा सही हो जाएगा हमारे पास? सी सही हो जाएगा। हाँ, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। n घात वाले बहुपद के शून्य को संख्या की अधिकतम संख्या कितना होगा? n होगा। ये n ही है हमारा, n ही है। बताओ, जितना पावर उतना शून्य की संख्या। यदि पावर n है तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। आगे बढ़िए। रैखिक बहुपद का घात होता है, वही पहला वाला सवाल जो था, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे बढ़िए। एक त्रिघात बहुपद के शून्य की अधिकतम संख्या कितना होगा? 3। जितना पावर उतना शून्य की संख्या हो गया। उसके बाद एक रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होगा, है ना? एक रैखिक, समझा? रैखिक में कितना होगा? 1। सेम बात हो गया। एक घाती बहुपद का आलेख कैसा होगा? सरल रेखा ना, बुझा? एक घाती बहुपद का आलेख कैसा होगा? सरल रेखा होगा। द्विघाती का क्या बोले थे? परवलय होगा। कैसा होगा? सरल रेखा होगा। चलिए आगे बढ़िए। इतना अत्ता का शून्यक है, बताइए क्या हो जाएगा ये? कि सर 3x² माइनस कितना? 12 बराबर कितना कर देते हैं? चलो भाई 0 मान लिया। यदि इतना 0 हो तो 3x² बराबर कितना हो गया? 12। तो 3x² बराबर कितना हो जाएगा? 12/3। 3 यहाँ गायब कर दो। गुना भाग नहीं हो जाएगा? कई बार में? हाँ, 4 बार में। 3 चौक कितना हो जाएगा? 12। तो x² बराबर कितना हो गया? 4। बताओ x बराबर क्या हो जाएगा? इसका रूट 4। बताइए x बराबर कितना हो जाएगा? सर प्लस माइनस का कितना? 2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 सही हो जाएगा। देखो कितना मजेदार सवाल दिया है। यदि तुमको सीधा ऐसे देते हैं, बताओ x² - 4 का शून्य क्या होगा, तुम निकालने लेता? थोड़ा घुमा के दिया, वो बात तो एक ही कह रहा। चलो सर आगे। यदि इतना इतना का गुणनखंड है तो PA क्या होगा, है ना? यदि कह रहा है यदि ये जो है इसका क्या है? एक गुणनखंड है, तब PA क्या होगा? मतलब क्या? x के जगह क्या रखेंगे हम? A रखेंगे। यहाँ देखो f(x) है ना, x है ना, यहाँ x के जगह कितना है? तो बताइए यहाँ A रखिएगा तो क्या हो जाएगा? A - A क्या हो गया? 0। कौन सा हो जाएगा? B नंबर। समझे या नहीं समझे? यस सर। आगे बढ़िए। क्या कह रहा है? इतना का शून्य होगा, बताइए क्या होगा? दोनों रूट में होगा, एक प्लस में एक माइनस में, खत्म बात। अब फिर कितना हो गया? बहुपद इतना का शून्य वही हो जाएगा। फिर कितना? 1 + 1 माइनस में, दोनों रूट में आएगा नहीं आएगा? बताओ। फिर देखिए आगे। चलो यहाँ तक खत्म हो गया। मतलब 60 सवाल था, उसमें से क्या कर दिया? जो सेम सवाल था। अच्छा देख लेते हैं 27 नंबर सवाल। तो सेम जो सवाल था उसको नहीं लिखे हम, ठीक है? बाकी एक तरह का सवाल बनाते चले गए हम और कट कर दिए हैं। 48 सवाल के आसपास मुझे 50। ये आपका 27 नंबर सवाल। हाँ, इसमें सवाल क्या दिक्कत था? निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? तो कौन बहुपद है? तो बहुपद में कौन होगा? तो सर ये बहुपद नहीं है, नहीं बुझा? ये भी बहुपद नहीं है, और ये भी पावर कितना हो जाएगा? ये भी बहुपद नहीं है। हाँ तो गलत बात है ना, वो बिल्कुल गलत बात है। जुटेगा कब? जब ऐसा होगा x⁴ इंटू x⁴ कितना? 1/2 इंटू बनेगा तब ना। जोर में क्या लगता है? पावर जोड़ पाएंगे हम? नहीं जोड़ पाएंगे, तो गलत बात। उसके अनुसार गलत। ये सही हो जाएगा हमारा। यहाँ पावर 1 2 पूर्णांक है, भी 2 पूर्णांक है, कितना है? 2 है। रूट है तो चर अचर पे है ना, चर तो हमारा फ्री है। बोलिए समझ में आया? तो यहाँ तक 48 लिखे अलग बात है, कुछ सवाल छांटे जो सेम सत्ता का सवाल था। तो तुम लोग इस पे अब जितना सवाल पूछेगा पूरा बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लॉन्ग शॉर्ट सब बन जाएगा। देखो लॉन्ग भी यही बनाना ना रे, मिलेगा 2 अंक, बनाना तो वही पड़ेगा हमें। ठीक, मिलते हैं तब इसका ही कौन सा क्लास लेकर के? लॉन्ग आंसर में लॉन्ग वाला जितना पूछा हमें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। चलो ठीक।